आप और हम जानते हैं जीवन में हर जीविका का ज़रूरत है। जीविका आया कहाँ से, यही प्रश्न सबका मन में होता है। अगर सही से देखा जाए तो मानव सभ्यता सृष्टि के साथ साथ कुछ चीज़ का ज़रूरत महसूस किया है, और वो है अन्न, वस्त्र और वासस्थान। ये तीन प्रमुख चीज़ के बिना इंसान जीने का पता ही नहीं है। इसी तीन वस्तुओं के उत्पादन, रक्षण और बंटन में ही सबका जीविका निर्धारित। ये जीविका का चयन कर्म और योग्यता के साथ हुआ था। आज हम एक दूसरे पर निर्भरशील, हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं खुद के लिए या फैमिली के लिए, घर की सजावट हो, चाहे खाने के नित्य नानान तरीका के व्यंजन हो, चाहे ड्रेस का फैंसी मॉडर्न ड्रेस हो, चाहे गांव का देहाती पोशाक हो, कोई भी ये तीन चीज़ों से बाहर नहीं जा सकते हैं। आज एक कहानी सुनते हैं। एक असहाय वृद्ध पिता की, जो अपना जीवन काल में सभी कर्मों को बखूबी निभाने के साथ साथ अपने बच्चों को परवरिश भी सही तरह से दिया, शिक्षित किया है। और शिक्षित करने के बाद जब अपना उम्र ढलने लगा तो देखा जो बच्चा लोग कृषि से अर्थात खेती बाड़ी से लगाव नहीं रखते, और यही बात बच्चा लोगों से नहीं करवा पा रहे थे। तो बहुत मुसीबत के बाद सोच समझ के एक दिन बच्चा लोगों को अपने पास बुलाए। आया तीनों बेटे जो अपने पापा के पास, और उनका पापा बोले, देखो हम एक सच बोलना भूल गए, पता नहीं कितना दिन जिएंगे, तब तक अगर तुम वो काम कर लेते हो तो तुम लोगों का ज़िंदगी सुधर जाएगा। मैं तो अपना जीवन काल में जितना हो सका हम किए तुम लोगों के लिए। तीनों बच्चा उत्सुक हो गया, वो क्या है जो जीवन सुधार सकता है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद तब वो फरमान जो वृद्ध पिता थे वो बोले, हमारा दादाजी यानी मेरा ग्रैंडफादर जमीन में कुछ सोने के घड़ा दबा दिए थे, और उस वजह से परेशान भी हो गए थे। आखिर समय में वो किसी को सही पता नहीं बोल पाए जमीन का किस हिस्से में वो सोने का खजाना, सोने का भरा हुआ घड़ा दबा दिए। चल बसे। उनके बाद मेरा पिताजी वही घड़ा को जीवन भर ढूंढते रहे, नहीं मिला। बट सबका मन में यही आस है जो वो घड़ा को कोई ना कोई निकाल के लाएगा और अपना जीवन को सुख और समृद्धि से भर लेगा। मेरे बाद अगर तुम लोग वो घड़ा को उठा के ला पाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जो भी वो घड़ा को उठा के लाएगा वो उसमें बैठा रखा हुआ जितना भी संपदा है वो उसके लिए। और वृद्ध पिता चुप हो गए। तीनों भाई ने आपस में बात किए जो कैसे भी करके वो घड़ा को उठा के लाना है। कैसे करें
सुबह होते ही तीनों भाई जमीन खोदने का ट्रैक्टर, हाल वो सब कुछ लेके जमीन की तरफ निकल पड़े। आखिर जमीन का आसपास में पहुंच के देखते हैं, जो जितना जमीन था फट गया है। सूरज का किरण से जमीन का बुरा हाल। तो सब कोई बोले, ऐसे तो पूरा जमीन को खोदना मुसीबत का हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, एक एक तरफ से अपना ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं या फिर मिट्टी को इधर उधर करते हैं। शायद ये लोग ठीक से देखे नहीं, इसीलिए वो सोने का घड़ा नहीं मिला। तीनों भाई एक साइड से काम करने लगा और वो उस एरिया का कुछ हिस्सा कृषि के लायक बना दिया। बट दिन भर मेहनत के बाद भी उनको सोने का घड़ा नहीं मिला। वापस घर आया, तीनों बच्चों को मेहनत करते देख, मेहनत का दिन भर का मेहनत बेकार हो गया। तो क्या करें? वृद्ध पिता के पास आया, ना आपको याद है वो किस हिस्सा में है सोने का घड़ा? तो वृद्ध पिता बोले, मुझे अगर याद होता, पता होता तो हम खुद वो घड़ा उठा नहीं लाते, इतना साल वेट करते। वो तो हम अकेले थे इसीलिए नहीं कर पाए। अब तो तीनों भाई हो, तीनों भाई जाके वो घड़ा उठा के लेके आओगे, वो मुझे विश्वास है। बट आज का मेहनत जितना आप किए हो, वो मेहनत मिट्टी में ना मिल जाए, इसके लिए भी तुम लोग कुछ करोगे कल इस मेहनत को बचा के रखने के लिए। न क्या किया जाए? तीनों भाई फिर बैठ गए सोच में, क्या किया जाए इस आज का मेहनत को बचाने के लिए। आसपास में देखा तो देखा कुछ बीज पड़ा हुआ था, कुछ धान का बीज, कुछ सब्जी का बीज, कुछ फूलों का बीज। दूसरा दिन पहले अपना आज का अगला दिन का मेहनत को बचाना है, फिर नया काम करना है। तो वो लोग दिन बीत गया, बीज बोते बोते वापस आए। दूसरा दिन फिर से मेहनत किए, ज़मीन को खोदा और कृषि के लायक बना दिया। ऐसे करते करते बीत जाता है एक सीजन। आखिर तब तक उस बीज को फसल बन चुका होता है। एक धड़ से काम करते गए, बीज बोते गए और वो फसल बनता गया। बड़ी बड़ी लहराती फसल सबके खेतों की तरह अपना खेतों में भी वो फसल लहराने लगे। सब कोई खुश हो गया। कैसे करके इस फसल को घर में ले जाना है, खुशी से पर्व मनाते हैं। वो लोग ऐसा ही किए, सब मिल के उस फसल को घर में लेके गए। उस फसल के थ्रू पर्व मनाए, खुशियाँ आई घर में। फिर भी एक चिंता मन में बैठा रहे, जो वो सोने का घड़ा जमीन का किस हिस्सा में है। ऐसे करते हुए सोचते सोचते क्या करें, क्या किया जाए। आखिर में वो फसल बेच के खुद का खाने के लिए रख के वो फसल भी बेच दिया गया और पता चला बहुत सारा पैसा घर में आए बिजनेस के थ्रू। तो वो तीनों भाई मिलके बोले, ये मेरा पापा हमें बुद्धू बनाए, ज़मीन में पैसा नहीं है, पैसा कृषि में है। कृषि के थ्रू हम लोगों का घर में अनाज है खाने के लिए, यही है सोने का घड़ा, हमारा ज़मीन। अपना बच्चा को समझदार बनते हुए देखे
तो पिता का मन में खुशी भर गया। वो आके बैठे, उस तीनों बच्चा को अपना काम से मतलब देख खुश तो हुआ, फिर एक संशय मन में भी रह गया, जो अगर अगला सीजन में ये लोग काम नहीं किया तो क्या होता है। धीरे धीरे वो बोले, तुम लोग पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, बहुत कुछ कर सकते हो, जमीन को और उन्नत बना सकते हो। उन्नत प्रयुक्त के माध्यम से इसको और स्वस्थ श्यामला बना सकते हो। तीनों बच्चा अपना टेक्नोलॉजी यूज़ किए और ज़मीन को और अच्छा बनाए। बिजनेस भी हुआ, ज़मीन भी हुआ। सर्व बिजनेस का मूल अपना कृषि होता है। ये बात तीनों भाई ने जब समझा, जो ज़मीन में सोने का घराने में सोने का घड़ा है, वो सोच जो उनको फार्मिंग करते हुए एनकरेज किए। किसी भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए राज़ी नहीं होता है, बट उनको राज़ी करना पड़ता है। एनकरेज इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एनकरेज इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू वर्क। अगर आप खुद कोई काम नहीं कर सकते हो तो किसी और को एनकरेज करो वो काम करने के लिए जो हमारे लिए सही है। थैंक यू।